नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है शिक्षकी ज्ञानशाला में। आज हम क्राउन सामान्य ज्ञान का भारत का संविधान आज से हम लोग पढ़ेंगे। भारत का संविधान दोस्तों, क्राउन पब्लिकेशन का ये बुक है, सामान्य ज्ञान का बुक है। आप इसको अच्छी तरह से कर लेंगे, मतलब समझिए एग्जामिनेशन का पार्ट आप 80% आप कर लिए। ओके, तो भारत का संविधान हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे। इस कड़ी में मतलब ये पॉलिटी का है, पॉलिटी का ये थ्योरी पार्ट है, ठीक है। थ्योरी हम इस बुक से करेंगे। उसके बाद जिस टॉपिक को हम लोग पढ़ रहे हैं उस टॉपिक का बारीकी से घटना चक्र का क्वेश्चन पेपर लगाएंगे। ओके, तो ये जो वीडियो है सेकेंड वीडियो है, आप जाकर फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। ओके, तो आइए हम लोग सेकेंड पार्ट से हम लोग चलते हैं। ओके, फर्स्ट हो गया था फर्स्ट वीडियो। ओके, तो सेकेंड पार्ट में ये वीडियो सेकेंड होगा, सेकेंड वीडियो है 8.2 मीन्स ये सेकेंड वीडियो होगा। इसके बाद हम लोग वहाँ पे क्वेश्चन लगाएंगे घटना चक्र का, जिससे कि प्रूफ हो जाएगा कि क्वेश्चन आ रहा है इससे या नहीं। ओके, ये फर्स्ट वीडियो पहले हम लोग कर चुके हैं। ओके, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं संविधान का निर्माण से हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो भी लोग छूटे हुए हैं कृपया करके आप आ जाइए। ओके, और आकर जल्दी से जल्दी शिक्षा ग्रहण कीजिए। ओके, अब देखिए बात आती है यहाँ पे क्लास करने की, तो आप थ्योरी कर लेंगे, उससे आपका क्लियर नहीं हो पाएगा। साथ में आपको घटना चक्र का जो क्वेश्चन पेपर लग रहा है वो भी हम करवा रहे हैं, उससे हम दिखा रहे हैं कि हाँ देखिए क्वेश्चन आ रहा है नहीं आ रहा है, उसको आपको ज़रूर करना है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा छोटा सा इन्फॉर्मेशन था। चलिए, संविधान का निर्माण पहला है संविधान सभा चुने गए जनप्रतिनिधियों की जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करती है उसे संविधान सभा कहते हैं। भारत में संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित योजना के अनुरूप जुलाई 1946 में हुआ था। इस स्कीम की प्रमुख बातें इस प्रकार है। क्या क्या प्रमुख बातें हैं वो हम लोग जान लेते हैं। चलिए, प्रमुख बातें क्या क्या है। तो संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा हुआ था। ओके, हुआ था। प्रांतों से स्थानों की संख्या का निर्धारण प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर एक स्थान था। दूसरा है संविधान निर्माण
निकाय की सदस्य संख्या 389 निर्धारित की गई। इसमें से 292 प्रतिनिधि ब्रिटिश भारत में गवर्नर और गवर्नरों के अधीन 11 प्रांतों से, 4 प्रतिनिधि चीफ कमिश्नरी के 4 प्रांतों से तथा 93 प्रतिनिधि भारतीय रियासतों से थे। अब 4 प्रांत कौन कौन से थे? दिल्ली, अजमेर, मारवाड़ और तीसरा है कुर्ग और चौथा है ब्रिटिश बलूचिस्तान। ओके, अगला पॉइंट है 3rd नंबर में कि प्रत्येक प्रांत के स्थानों को 3 प्रमुख समुदाय में जनसंख्या के अनुपात में बांटा गया है। ये 3 समुदाय थे मुस्लिम, सिख एवं साधारण लोग। ओके, अगला पॉइंट है प्रांतीय विधानसभाओं में प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों ने आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत से सदस्यों का निर्वाचन किया। देशी रियासतों के प्रतिनिधि और प्रतिनिधियों के चयन की पद्धति परामर्श से तय की जानी थी। ओके, अगला है जुलाई 1946 में ब्रिटिश भारत के प्रांतों को आवंटित 292 + 4 296 स्थानों के लिए चुनाव हुए, जिनमें विभिन्न दल और विभिन्न दलों के निर्वाचित उम्मीदवार इस प्रकार थे। इधर दल है, इधर निर्वाचित सदस्यों की संख्या। कांग्रेस में 208, मुस्लिम लीग 73, यूनियनिस्ट 1, यूनियनिस्ट मुस्लिम 1, यूनियनिस्ट अनुसूचित 1, जातियाँ एक भी नहीं, यूनियनिस्ट अनुसूचित जातियाँ 1 और कृषक प्रजा 1, अनुसूचित जाति परिसंघ 1 और कम्युनिस्ट 1, उसके बाद स्वतंत्र 8, कुल मिलाकर 296 सीट। ओके, निर्वाचित सदस्यों की संख्या है। ओके, अब देखिए तीसरा पॉइंट में तीसरा पॉइंट, चौथा, पांचवा तक हम लोग देख लिए। ओके, अब आगे स्टार्ट होता है कि 3 जून 1947 की योजना के अधीन, योजना के अधीन पाकिस्तान के लिए एक पृथक विधानसभा बनी। इसके परिणाम स्वरूप बंगाल, पंजाब, सिंध, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, बलूचिस्तान और असम के सिलहट जिले के सदस्य भारत की संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे। पश्चिमी बंगाल एवं पूर्वी पंजाब में पुनः निर्वाचित हुए। अब सिलहट जिले, इसको क्या बोलते हैं? असम के सिलहट जिले, जो जनमत संग्रह द्वारा पाकिस्तान में सम्मिलित हुए थे। ओके, संविधान का अधिनियम जब विभाजन के पश्चात 31 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा की बैठक बुलाई गई, तब उसके कुल सदस्यों की संख्या 299 थी। ठीक है, जिनमें से 70 प्रतिनिधि देशी रियासतों से थे। इनमें से 284 सदस्य 26 नवंबर 1949 को वास्तव में उपस्थित थे और उन्होंने अंतिम रूप से पारित
संविधान पर अपने हस्ताक्षर किए। ओके, संविधान सभा की बैठक, संविधान सभा की बैठक, संविधान सभा का विधिवत उद्घाटन 9 दिसंबर 1946 दिन सोमवार प्रातः 11 बजे हुआ। 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई, जिसे अब कॉन्स्टिट्यूशन होता या कहा जाता है। ओके, अगला जो पॉइंट है, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। AC मुखर्जी को उपाध्यक्ष तथा BN राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया। अगला है संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के पश्चात संविधान रचना के विभिन्न पहलुओं से निपटने हेतु विभिन्न समितियां नियुक्त की गई। ओके, अब हम सब थोड़ा सा एक टेबल देख लेते हैं। टेबल किस चीज़ का है? तो संविधान सभा द्वारा गठित समितियां। समिति इधर अध्यक्ष, नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद, प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और संघ संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल और वित्त एवं कर्मचारी समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सलाहकार समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस समिति की चार उप समितियाँ थी, याद रखिएगा, 4 उप समितियाँ थी। कौन कौन था यहीं पे आपको दिया गया है। मूल अधिकार उप समिति JV कृपलानी, दूसरा है अल्पसंख्यक उप समिति HC मुखर्जी, पूर्वोत्तर सीमा जनजाति क्षेत्र और असम आदि की उप समिति गोपीनाथ बरदोलाई, अपवर्जित और भागत अपवर्जित क्षेत्र असम के क्षेत्र को छोड़कर उप समिति JJ निकोलस राय। ओके, और 8वां नंबर में है संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू, परिचय पत्र समिति अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, आवास समिति डॉक्टर पद्मावी सीता रामिया है। ओके, कार्य निर्धारण समिति कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी, राष्ट्रीय ध्वज के लिए तदर्थ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कृतियों की समिति GV मावलंकर, राज्य समिति जवाहरलाल नेहरू, उच्चतम न्यायालय के लिए तदर्थ समिति S वरदाचारी। चलिए अगला जो पॉइंट है वो है 29 अगस्त 1947 को संविधान के निर्माण हेतु 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर
भीमराव अंबेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 15 अगस्त 1947 से 29 जून 1950 तक भारत सरकार के विधि मंत्री थे। विधि मंत्री। प्रारूप समिति के सदस्य अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सदस्य थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, मोहम्मद शार्दुल्लाह, एन. गोपाल स्वामी आयंगर, बी.एल. मित्र। बाद में इनके स्थान पर एन. माधव राव हुए थे। डी.पी. खेतान। डी.पी. खेतान 1948 में इनकी मृत्यु के बाद टी.टी. कृष्णाचार्य हुए। ओके, अगला जो पॉइंट है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव ने संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया, जिसमें 243 अनुच्छेद एवं 13 अनुसूचियां थी। प्रारूप समिति द्वारा तैयार किया गया भारत के संविधान का प्रारूप 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा के अध्यक्ष के समक्ष पेश किया गया। इसमें काफ़ी संख्या में संशोधन किए गए, जिसके पश्चात यह पुनः 26 अक्टूबर 1948 को 26 अक्टूबर 1948 को संविधान सभा के अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रथम वाचन प्रारूप संविधान 4 नवंबर 1948 को पुनः स्थापित हुआ। द्वितीय वाचन संविधान के प्रारूप के उपबंधों पर खंडवार विचार 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 के मध्य हुआ। प्रस्तावना को सबसे बाद में स्वीकार किया गया। तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 को और 26 नवंबर 1949 के बीच हुआ। 26 नवंबर 1949 को संविधान पर सभा के सभापति के हस्ताक्षर हुए और उसे पारित घोषित किया गया। नागरिक और नागरिकता अंतरिम संसद निर्वाचन तथा अस्थायी और संक्रमणकारी उपबंध 26 नवंबर 1949 से लागू किए गए। 26 नवंबर 1949 में अंगीकृत संविधान को और अंगीकृत संविधान में 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। 8 अनुसूचियां थी। ओके, 8 अनुसूचियां थी। अब देखिए, संविधान के शेष उपबंध 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुए। ठीक है, इस तारीख को संविधान में उसके प्रारंभ की तारीख कहा गया है। अनुच्छेद 394 में कहा विविध तथ्य, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। संविधान के निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह एवं 18 दिन का समय लगा था। इस दौरान कुल 31 अधिवेशन हुए थे। संविधान के प्रारूप पर 114 दिन चर्चा हुई थी। संविधान के निर्माण पर कुल 63,96,729 रुपया खर्च हुआ। संविधान के कुछ भाग जैसे नागरिकता, निर्वाचन, अंतरिम संसद आदि से संबंधित कुल 15 अनुच्छेदों मीन्स अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367,
79, 380, 388, 391, 392 तथा 393 को 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया, जबकि शेष अनुच्छेद 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ओके। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई और उसी दिन संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। अच्छी बात है। अगला जो टेबल है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या है टेबल? अंतरिम मंत्रिमंडल 2 सितंबर 1946। इधर मंत्री है, ये विभाग है। जवाहरलाल नेहरू मंत्रिमंडल के प्रमुख विदेशी तथा राष्ट्रमंडल संबंध। वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना तथा प्रसारण मंत्री। बलदेव सिंह रक्षा मंत्री। डॉक्टर जान मथाई उद्योग तथा आपूर्ति। सी राजगोपालाचारी शिक्षा में। CH भाभा खान तथा बंदरगाह। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि। आसफ अली रेलवे मंत्री। आसफ अली। जगजीवन राम श्रम। लियाकत अली वित्त। अब्दुल रब निस्तार संचार। जोगेंद्र नाथ मंडल विधि और गजनफर अली खां स्वास्थ्य। आई चुंदरीगर वाणिज्य मंत्री। और अगला जो है टेबल, स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल। स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल। मंत्री विभाग जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री, विदेश, राष्ट्रमंडल एवं वैज्ञानिक शोध मंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि। अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा मंत्री। और सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्री। सरदार वल्लभ भाई पटेल। और राज्य मीन्स 23 अगस्त 1947 को भारत के उप प्रधानमंत्री बनाए गए सरदार वल्लभ भाई पटेल। जगजीवन राम श्रम। CH भाभा वाणिज्य और रफ़ी अहमद किदवई संचार मंत्री। राजकुमारी अमृत स्वास्थ्य। राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्री। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि। RK चेट्टी वित्त मंत्री। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री। NB गाडगिल कार्य खदान एवं ऊर्जा मंत्री। और अगला है जॉन मथाई रेलवे एवं परिवहन मंत्री। बलदेव सिंह रक्षा मंत्री। संविधान सभा के अन्य कार्य, पहला है 22 जुलाई 1947 राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। 24 जनवरी 1950 राष्ट्रीय गान को अपनाया। अगला है 24 जनवरी 1950 राष्ट्रीय गीत को अपनाया। अगला है 1949 राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता। ओके, तो हम लोगों ने
संविधान का निर्माण कैसे हुआ उसके बारे में जानकारी अच्छे से ले लिए हैं। उसके बाद फिर अगला जो आता है संविधान के स्रोत, ये हमारा तीसरा वीडियो होगा। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।